झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन भी सियासी पारा गर्म दिखा। खासकर प्रतियोगिता परीक्षा बिल को लेकर सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। तो आप देख रहे हैं एक बिल तो भी लाया है ना स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें से चांसलर खुद मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यानी कैसे अपने सब कुछ गिरफ्त करना अपने हाथों में, और जब गलत होगी तो फिर उस गलत का तो अपोजिशन गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर जो गलत कानून होगा उसको रोकेगी। तो स्वाभाविक है जब गलत कानून को रोकेगी तो उन लोगों को तकलीफ होगा ही। नहीं, कहाँ लागू है विषय वो नहीं है, यहाँ की जो नीयत है इस सरकार की, मैं इस सरकार की नीयत पर बता रहा हूँ। जो सरकार के पास विभाग है उस पर तो सरकार काम नहीं कर रही, उस पर तो गड़बड़ी कर रही है। मुख्यमंत्री के पास तो आधा दर्जन विभाग तो अपने पास रखे हुए, आधा क्या दर्जन भर विभाग गिन लीजिए आप सब लोग, और उस विभाग की हालत क्या है। और इसलिए कोई कहीं और से तुलना करे तो मैं समझता हूँ कि निरार्थक है। जितना भी वर्क विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, माइनिंग है, भवन है, सिंचाई है, किसके पास भाई खान खदान किसके पास है, उद्योग किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। अरे इस सारे विभागों में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो फिर सब कुछ अपने पास ले करके ये तो वही होगा ना, कदाचार करने के लिए सब चीज कर रहे हैं। यहाँ के जो हमारे होनहार जो गरीब आदिवासी मूलवासी बच्चे हैं, क्या उनका हक अधिकार मारा जाना चाहिए? और जो करोड़पति अरबपति के बच्चे हैं वो लाखों करोड़ों रुपए में प्रश्न पत्र लिख करा कर खरीद कर और प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो जाएं और उनको वो यहाँ के लोगों का हक मारें, यही चाहते हैं वो? भ्रष्टाचार हो, कदाचार हो, जो आज तक कराते आए हैं, तो ये परंपरा लागू रहनी चाहिए, यही चाहते हैं ये लोग। जो हम लोगों ने बिल लाया है, यानी कि नकल करने का विरोध में जो हम लोगों ने बिल लाया है, अभी राज्यपाल के पास वो गया ही नहीं बिल है। अब भारतीय जनता पार्टी ऊपर हवाई जहाज से जा रहे हैं, वहाँ बिल जाए राज्यपाल के पास तब मिलने का प्रयास करिए। ये सबसे बड़ा चीज़ है। विधानसभा से जो पारित हो गया तो पारित हो गया। विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है, और इसी राज्य में ऐसा विधेयक, इस तरह का विधेयक नहीं लाया गया है, अन्य राज्यों में भी है। अच्छा, कदाचार को रोकना है कि नहीं रोकना है? चोरी को रोकना है कि नहीं रोकना है? जो तिकड़म करके प्रश्न पेपर को आउट कर देते हैं, पैसे कमाते हैं, उनको रोकना है कि नहीं रोकना है? इस सबको देखिए। सजा की जहाँ तक बात है तो मुख्यमंत्री जी ने अच्छा किया, इंटरफेयर करके, हस्तक्षेप करके सजा को कम कर दिया, तो बेहतर तो हो गया। विरोध करने दीजिए, विरोध तो देखिए, विपक्ष में कोई रहेगा विरोध करेगा, विपक्ष में जो भी होगा कुछ न कुछ बहाना चाहिए विरोध करने के लिए। लेकिन सरकार की ओर से हम कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है कि विरोध हो। ये जरूरी था, है ना। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, क्या धांधली हुई थी? दूसरा आदमी मेडिकल का ये परीक्षा दे दिया, अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मेरिट वाले रह गए, तो उसको तो रोकना है ना। कि परीक्षा में कदाचार से संबंधित विषयों को रोकने के लिए राज्य सरकार की यह पहल है। ये जो युवाओं को भड़का रहे हैं कि आप अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर संघर्ष नहीं कर सकेंगे, इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ये सीधे तौर पर दंड आरोपित होगा उन प्रतियोगियों के लिए जो परीक्षा में कदाचार करेंगे, या उन एजेंसीज के लिए जो इस कदाचार में पेपर लीक के मामले में उनकी सहयोगी बनेगी। यही कानून उत्तराखंड में भी लागू है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बाबूलाल जी में अगर नैतिक साहस है तो पहले उत्तराखंड की सरकार को बोलें कि इस कानून को निरस्त करे, उसके बाद वो झारखंड सरकार पर सवाल उठाए। अब एक प्रश्न मेरा और आपके माध्यम से उनसे, सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एक मॉब लिंचिंग का बिल प्रस्तावित किया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ी तकलीफ। सरकार ने परीक्षा में कदाचार को रोकने और पेपर लीक को रोकने के लिए एक बिल प्रस्तावित किया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तकलीफ। मैं ये जानना चाहता हूं कि लिंच करने वाले लोग, परीक्षा में कदाचार करने वाले लोग, पेपर लीक कराने वाले लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इतनी सहानुभूति क्यों है? क्या वो नहीं चाहते हैं कि पेपर लीक के मामले खत्म हों
एक पेपर लीक के चलते लाखों बच्चों का भविष्य बिगड़ता है, क्या वो नहीं चाहते हैं कि युवाओं के बिगड़ते भविष्य के ऊपर कोई रोक लगे? किसी व्यक्ति को सुनसान इलाके में कोई पकड़कर अगर लिंच कर देता है तो वैसे अपराधियों के साथ कानून सम्मत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरा यही सवाल है। सच्चाई है कि लगातार हम लोग युवाओं के हित के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार हठधर्मिता को अपना रही है और कहीं न कहीं जो झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक कल जो पास हुआ है, अगर ये सच में लागू हो जाता है तो झारखंड के युवाओं के आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश होगी। इसका एकदम सीधा एग्जाम्पल हम आप लोगों को जो जेपीएससी जो 7वीं से 10वीं तक की सिविल परीक्षा थी, या तो फिर जो जेएसएस का कन्या अभियंता की एग्ज़ाम था, जो उसमें इतनी धांधली हुई थी, युवाओं ने विरोध किया, हम लोगों ने विरोध किया, सारे लोगों ने जब विरोध किया, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब पूरे सबूत दिए गए, जो कि आपने देखा होगा कि एकदम एक रूम में सीरियल नंबर से वहाँ परीक्षार्थियों को पास कर दिया गया था, दूसरे हॉल के दूसरे एकदम सीरियल नंबर से पास कर दिया गया। जब सबूत के साथ में दिया गया तब सरकार ने स्वीकारा कि हाँ धांधली हुई है और परीक्षा को रद्द किया गया। तो क्या अगर युवा धांधली होती है और आवाज़ उठाते हैं तो उनको सजा का प्रावधान है, उनको जेल जाना पड़ेगा? तो क्या ऐसे विधेयक ला करके सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है? ये किसके हित में है? लोग